आज गावत मन मेरो झूम गे, आज गावत मन मेरो झूम गे, तेरी तान भगवान। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान। आज गावत मन मेरो झूम के, हर गया तो जी। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। सदा में समत्वम, सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंध। सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंध। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं कुछ आपको मेरे बारे में बता रहा हूँ, मेरी इच्छा की पूर्णाहुति के बारे में बता रहा हूँ। आज से करीबन 20 साल पहले मैं मेरी माँ की सेवा में था। मेरी माँ गिर गई थी तो उसका सब कुछ मैं ही करता था। मैं घर में ऐसा मैं कहता था कि पहले मुझे करने दो, जितना मैं कुछ कर सकूं मेरी माँ के लिए। उसके जैसे लेटरिन बाथरूम के कपड़े है वो धोना, सब कुछ मैं सर्वेंट को नहीं देता था। माँ का जो लेटरिन बाथरूम का कपड़ा था वो मैं स्वयं साफ करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक रात ऐसी आई कि वो मुझे बुलाए कि हिमांशु बाथरूम हो गया है तो साफ कर। लेकिन मैं उठ ही न पाऊं, मैं उसे सुनूं लेकिन शरीर मैं उठा ही न सकूं। इस तरह की शरीर की हालत हो गई। और फिर ऐसा हो गया कि मेरा शरीर काम करने योग्य नहीं था कि मैं मेरी माँ की सेवा कर सकूं। तो मुझे लगा कि ना, मैं किसी पर भी किसी के पास से मैं सेवा लेना नहीं चाहता हूँ घर में। अगर मेरा ऐसा ही रहा तो मैं घर छोड़ दूंगा, ऐसा अंदर से भाव रहा। अब कैसा होता है, सुबह में मैं मेरी बहन और भाई के साथ चाय पी रहा हूँ। मैंने उन लोगों को कुछ कहा नहीं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अब तूने बहुत सेवा की। सामने से वो दोनों ने कहा कि अब ये सेवा हम संभालते हैं। वो जानते थे, मैं उन लोगों को कई बार कहता था कि अभी मुझे धर्म में कुछ काम करना है। और जब तक मेरा माँ का शरीर इस पृथ्वी पर है और जिस माँ से मैंने जन्म लिया, तो उस माँ का शरीर जब इस पृथ्वी पर है तब ही मुझे कुछ काम करना है। जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो मुझे बांट देना है, मुझे प्रारंभ कर देना है। तो उन लोगों ने मुझे कहा, अब तू तेरा जो काम है वो शुरू कर, माँ की सेवा तुम हमें सौंप दे, हम करेंगे। और ये बात इतनी मेरे लिए अद्भुत थी, क्योंकि माँ को मैं ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकता था। लेकिन दो भाई बहनों ने, और मैं मेरे भाई बहनों को जानता हूँ कि वो अगर एक बार कह दे कि हम ले लेते हैं सेवा, फिर मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं। मैंने मेरी माँ को भी कहा कि देख, अब ऐसा समय है कि तेरा शरीर जब तक भी है मुझे कुछ धर्म में काम करना है। मैं बताता हूँ उस समय की मेरी इच्छा। तो अब मैं निकलता हूँ, जहां से भी मुझे आमंत्रण आएगा मैं वहां चला जाऊंगा। अब मैं था ऐसे भ्रमण में ही था, गुजरात राज्य में ही था। गुजरात राज्य और गुजरात राजस्थान की सरहद, वहां से घूमता घूमता मैं रीछड़िया महादेव है, एक अंबाजी के पास शिव का मंदिर है, उधर ठहरा था। और बहुत समय से मैं उधर ही रहता था। एक सुबह मुझे एक युवान लेने के लिए आया कि आप हमारे घर चलो, वहां पर आप आओ, हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो मेरे अंदर से तो जो मेरा काम था वो ऐसा था कि जहां से भी आमंत्रण आए मुझे जाना है। तो वो मुझे लेकर आया। वो गांव था जहां पर आज मैं बैठा हूं, ये गांव था गुंदेल। और यही जमीन जिस पर वो अपने घर में लेकर आया। और ये वो गांव जहां मुझे एक फिर से तृप्ति होने लगी। मुझे गांव बहुत पसंद
थे। गांव में रहना बहुत पसंद था कि कहीं भी गांव का आमंत्रण आए तो मैं उसकी राह देख रहा था। तो जब ये गांव का आमंत्रण मुझे मिला और मैं यहाँ आया पहली बार, जो एक मैंने संतुष्टि अनुभूति की, और पटेल का घर और उसका एक गांव और सारे गाय भैंस बछड़े ऐसे बांधे हुए घर में, मैं तो देख के ही मुझे तो इतनी तृप्ति, मुझे अंदर से ऐसा भाव आया कि ये लोग मुझे यहाँ रोके तो अच्छा है। और इतना प्रेममय परिवार, इतना प्रेममय परिवार कि अगर मैं ठीक से मुझे रेगुलेट न करूं, मैं आपको कहूं मेरा एक बनाओ, मुझे कुछ दिन भूख ही न लगे। मैंने कहा ये इतना प्यार है इन लोगों का मेरे प्रति, इसलिए मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन इतना पौष्टिक भोजन जो मैं भीतर से चाहता था कि हर मनुष्य पौष्टिक शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। ये आदर्श घर मुझे जैसे कुदरत दे रही है, कुदरत बैठ के चलो काम शुरू करो। और ये वो जगह जहां से मुझे पहला निमंत्रण मिला कि आपका जो भी धार्मिक काम है आप प्रारंभ करो। अब मेरा धार्मिक काम था, आज से 20 साल पहले की बात करता हूँ, और मेरी इच्छा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं मेरे भीतर कुछ देख रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ। और देखो, इच्छा के बारे में मैं ऐसा बताऊंगा आपको, अगर आपकी गहराई से, आपके प्राण से इच्छा प्रकट होती है, वो होती ही है, पूरी होती ही है। मैं आपके समक्ष मैं बताता हूं। और अगर समझो कि वो ना पूरी हुई, ऐसा होता ही नहीं, लेकिन समझो कि ना पूरी हुई तो भी आपको निराशा नहीं आती, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, दुख नहीं होता कि मेरी ये इच्छा थी ये पूरी ना हुई, लेकिन होती ही है। मैं बताता हूं, इच्छा मेरे भीतर से जो मैं सुनता था वो था कि मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाऊं कि जो बहिर्गामी विश्वविद्यालय है वो तुम्हें बहिर्जगत में जो आपका जीवन निर्वाह है, आपका जीवन टिकाना है, उसके लिए तैयार करते हैं। मैं धर्म में एक ऐसा विश्वविद्यालय चाहता था मेरे भीतर से कि मनुष्य जितना कुछ काम करना चाहे, जितना, जो मनुष्य सब स्वतंत्र, जिससे अपने भीतर ऐसा हो कि मैं ये काम करना चाहता हूं, अभी इस सिद्धांत को ऐसे उठाया जा सकता है, धार्मिक सिद्धांत को इसको इस तरह से उठाया जा सकता है, तो इसका एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। जो बहिर्गामी विश्वविद्यालय है वो क्या है? आपके भविष्य के साथ संबंधित है, ठीक से समझना। ये शिक्षण है, बहिर्गामी शिक्षण है, वो कल तुम्हें कुछ करना है, कल तुम्हें कुछ होना है, इसके लिए शिक्षण है। धार्मिक शिक्षण है, तुम्हें आज जीना है, आज को खोना नहीं है, वर्तमान को खोना नहीं है। और इसका विश्वविद्यालय, विश्व का अर्थ ही है विस्तार, कि ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए कि जहां से मनुष्य विस्तृति की ओर जाए। जैसे हम जीवन को जीते जाए, हमारा हृदय संकुचित नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन से, मेरा जीवन आपके समक्ष आगे भी देखते जाओ, जैसे हम जीवन जीते जाए, विस्तार की ओर आगे होते जाए। और ये भारत में ऋषि मुनियों ने मनुष्य को भेंट किया किस तरह से जीना है। देखो, ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन सनातन धर्म में उन लोगों ने 4 अवस्था दी। ब्रह्मचर्याश्रम पहला आश्रम, पढ़े लिखे बच्चे जाने, विषय को जाने, ज्ञान प्राप्त करे। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जिसमें वो गृहस्थी हो, अपना गृहस्थ बसाए, बाल बच्चे निमंत्रित करे, सुंदरतम जीवों को आमंत्रित करे और गृहस्थ जीवन जिए। तीसरा आश्रम वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम का अर्थ समझना, गृहस्थाश्रम जिसने भोग लिया, उसके बाद ऋषि और गुरु बैठा है वन में, वन की रक्षा। देखो आप, उस समय का ऋषियों का मार्गदर्शन, उसकी आंख कि भविष्य में मनुष्य क्या भूल करेगा, वन की रक्षा होनी चाहिए। और ऐसा वन कि जहाँ सामान्य मनुष्य जा भी ना सके, वहां सब कुछ है, शेर भी बैठा है, बड़े बड़े नाग रहते हैं, लेकिन इस पे गुरु बैठा है, ऋषि बैठा है। वहां गृहस्थियों को बुलाना, जिसने गृहस्थ आश्रम बसा लिया, भोग लिया पूरा गृहस्थी, उसको आगे का मार्गदर्शन, अब धर्म में काम शुरू करो। वानप्रस्थाश्रम अर्थात गृहस्थी को गुरु के पास भी रहना है, गुरु के सिद्धांत को भी जानना है, और
गृहस्थ में भी जाना है, अपने बच्चे को, बेटी को मार्गदर्शन करना है कि देखो इस प्रश्न को हमने ऐसे हल किया, ये प्रश्न हमने ऐसे सॉल्व किया, अब घबराओ नहीं, आपको भी ये प्रश्न ऐसे सॉल्व करना है। दोनों और काम करते हैं। वानप्रस्थाश्रम में गृहस्थी गुरु को भी संभालते हैं, उसका आश्रम, उसकी जगह भी संभालते हैं और अपना घर भी संभालते हैं। बच्चों को मार्गदर्शन भी देते हैं कि देखो हम जो गुरु के पास जाते हैं वो हमें ऐसा बताते हैं, ऐसा करवाते हैं। और अंतिम आश्रम था, वो था संन्यास आश्रम। संन्यास अर्थात भीतर से। अगर मैं आपको इसी संन्यास का मॉडर्न रूप दूं, आज का जीवन है, तो मैं ऐसा कहूंगा, एक तो जीवन विकासमान ही होना चाहिए और संन्यास का अर्थ है भीतर से ही तुम मुक्त हो गए, भीतर से जल कमलवत जीवन। अब तुम्हें कुछ दुख नहीं होगा कि ये नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ये जमीन नहीं बिक रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। ये तो सब रोना धोना तो संसारियों की चीज है। ये तो तुमने कर लिया, रोए धोए, ये नहीं हुआ, बेटी की शादी नहीं हुई, अच्छा लड़का नहीं मिला, तो सारे संसार के प्रश्न है। तुमने पूरा जी लिया, तुम उससे मुक्त। मैं तुम्हारे सामने संन्यास आश्रम जिसमें मुक्ति, भीतर से मुक्ति, कि अब मुझे मेरा बंधन नहीं, मैं अब मेरे भीतर देखूं तो मेरा कहीं बंधन नहीं। और आज से पहले जब मैं आया तो ये जो 4 आश्रम है, अर्थात मैं ऐसा कहता हूं आज के जमाने के लोगों को, जीवन को, ये उदाहरण तो प्राचीन समय का है, लेकिन आज का जो जीवन है मनुष्य को ऐसे जीना है, किस तरह से, मैं मेरी बात कहूं तो मेरा जीवन किस तरह से विकासमान हो, जैसे मैं जीता जाऊं विकासमान हो। आज इतना डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, निराशा, भय, चिंता क्यों है? क्योंकि तुम ब्लॉक हो गए, तुम्हारा जीवन ब्लॉक हो गया, कुंठित हो गया, तुम आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं, आगे का समझने के लिए तैयार ही नहीं। वही संसार, वही गोल घूमना। अब तो ये तुम्हारे बच्चों का खेल है, जो बच्चे खेल रहे हैं तुम उससे ऊपर होने चाहिए। तो ये मेरा दृष्टिकोण था कि मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय की स्थापना करूं जिसमें जो व्यक्ति ये मेरी बात समझने को तैयार है और अपनी जो उसकी शक्ति है, उसका जो दृष्टिकोण है, इस तरह से जीवन को जी। आज 20 साल हुआ, स्थापना हो गई महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, जिसमें मैं कहूँगा ये गांव के घर घर का मुझे सहकार, ये घर का ये जो मेरे भीतर की, ये मेरा भीतर का दर्शन था कि ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए, प्रकट हो गया। इसके साथ मैं भीतर से देखता था मंदिर का चतुर आयामी रूप, 4 आयाम वाला रूप मैं भीतर से अनुभव करता था। मैंने यहाँ प्रकृति मंदिर की स्थापना की जिसकी कोई सीमा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं लौकिक जो नियम है मैं उसको पूरा फॉलो करता हूँ, लेकिन ये भावात्मक बात है। उसे मैंने नाम दिया धन्वंतरी प्रकृति मंदिर। और आज तक मैंने धन्वंतरी जितना प्रकृति के साथ जिसे प्रेम हो या प्रकृति के साथ जो एक हो, ऐसा व्यक्ति या ऋषि मेरे ध्यान में नहीं आया। बहुत से ऋषियों ने काम किया प्रकृति के ऊपर, लेकिन मैं धन्वंतरी की बात कहूं तो वृक्षों के साथ वो बात करते थे। आप मानो न मानो, वृक्षों के प्राण और धन्वंतरी के प्राण एक हो जाते थे। समझ लो गांव से कोई व्यक्ति आया है, वो कहता है मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ऐसी बीमारी है। रात को वृक्ष उसे बताते थे, धन्वंतरी को। मैं आपको धन्वंतरी की घटना कहूँ। धन्वंतरी को समाधि में वृक्ष के साथ बातचीत होती थी। वृक्ष बताते थे कि ये औषध हमारे पास है, आप हमारा उपयोग करो और इस व्यक्ति को ये दवा दो, ये ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाते थे। तो मैं फिर से उसे स्मरण करता हूँ और ये जागरूक चेतना है। मैं आपके सामने नाम बोलता हूँ धन्वंतरी, इसका संपर्क मेरे साथ शुरू। मैंने नाम दिया धन्वंतरी प्रकृति मंदिर। ये विश्वविद्यालय के साथ ही जुड़ा हुआ, मैंने नाम दिया धन्वंतरी प्रकृति मंदिर। दूसरा मंदिर मैंने किया, दूसरा आयाम, मनुष्य योग से परिचित होना चाहिए। योग से अष्टांग योग, जिसकी अंतिम अवस्था समाधि अवस्था, ध्यान, पिछले 3 चरण ध्यान, धारणा, समाधि। पातंजलि योग मंदिर मैंने जो दूसरा मंदिर उसके साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा मंदिर जो मैंने प्रकट किया वो है पातंजलि योग मंदिर। अब
मनुष्य के लिए योग का ज्ञान भी जरूरी, बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी। ये भी विकासमान, अष्टांग योग विकासमान यम से शुरू होता है, यम नियम, और अंत होता है धारणा समाधि, ध्यान धारणा समाधि। समाधि का अर्थ है परम चैतन्य के साथ एक हो जाना, अर्थात विस्तार प्राप्त कर लेना। ये मनुष्य के जीवन का अंतिम चरण। तो दूसरा मंदिर ये प्रकट किया। तीसरा अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर। मेरे भीतर से मैं बहुत दुखी होता था जब मैं युवानों को नशे में देखता था, गुटखा चबाते हुए देखता था, मेरे प्राण कंप जाते थे। या ऐसा वैसा जब कोई युवान खाता है, मुझे लगता है इसे तो कितनी जिम्मेवारी उठानी है, आगे अपने कुटुंब की भी, अपना भी वो ग्रस्त बसाएगा, उसके माँ बाप की, पूरे कुटुंब की, समाज की। तो मेरा जो भीतर से मेरा प्राण दुखी होता था, मुझे यहाँ ये मौका मिल गया, अवसर मिल गया कि मैं एक ऐसा मंदिर करूं तैयार। उसको मैंने नाम दिया अन्नपूर्णा प्रसाद मंदिर। और जो माताजियों ने मुझे साथ दिया है, मैं देवी माता कहता हूँ, माता जी भी नहीं, मैं उससे भी आगे का शब्द देता हूँ हर स्त्री को, देवी माता। और उन लोगों ने जो मुझे साथ दिया है प्रसाद मंदिर, मैं उससे कहता था कमी क्या है आप मुझे बताओ, स्वाद की या पोषण की। जो शाकाहारी भोजन है आप उठाओ, शाकाहारी भोजन का स्वाद उठाओ। और मुझे यहाँ लोग जो आते थे मेरे यहाँ रुकने के लिए, वो कहते थे कि क्या अद्भुत स्वाद है। और मैं ऐसा कहता हूँ ये खाली मसालों का स्वाद नहीं है, जो देवी माताएं प्रेम से सुबह में 4 बजे से जागकर काम करती है, रात को 12 बजे तक वो प्रसाद मंदिर संभालती है, ये उसका प्रेम है, ये मात्र मसालों का स्वाद नहीं है। और मैं एक एक देवी माता को देखूं, वो आकर मुझे कहे आज हम बनाएंगे, आप हमारी रोटी खाना, हमारी सब्जी खाना, हम सबको खिलाएंगे। मैं रो नहीं पाता था, इतना मेरा हृदय भर जाता था कि कहाँ प्रेम की कमी है इस जगत में, कमी कहाँ है। मैंने तो कहीं कमी अनुभूति ही नहीं की। तो मैं तो ये बांटना चाहता हूँ संसार को कि इतना सुंदर संसार है, हम क्यों रो धो रहे हैं। और इसी तरह से जो चौथा मंदिर था वो था नटराज दिव्य कला मंदिर। मनुष्य खाली खाना पीना और इसी तरह से जीना, इससे ऊपर स्वाद है जीवन का, इससे ऊपर स्वाद है कला के रूप से। पूरा सनातन धर्म आप कहो, पूरा सनातन धर्म, सनातन धर्म में आप मुझे कुछ भी कहो, मैं उसी रास्ते से मैंने यात्रा की है और बहुत कुछ नहीं, पूरा प्राप्त कर लिया, सनातन धर्म से ही प्राप्त कर लिया। मेरी ड्यूटी है, अब ड्यूटी आ जाती है कि जो प्राप्त किया बांटो। पूरा सनातन धर्म दिव्य कला का धर्म, पूजा प्रार्थना दिया करो, धूप बत्ती चलाओ, फूल रखो, तुम पूजा देखो, तुम्हारी क्षमता कितनी, चलो पूजा उठाने की। रामकृष्ण परमहंस थे, वो जब पूजा करते थे पूरा गांव दिग्मुट रह जाता था, खाली पूजा का दर्शन। जो लोग पूछने आते थे कि मेरा ये प्रश्न है, वो प्रश्न है, पूजा को देखते ही सब भूल जाते हैं। दियों की अरेंजमेंट, पुष्पों का अरेंजमेंट, तो पूरा धर्म आप देखो ठीक से। तो मैं आपको कहता हूं सनातन धर्म का अर्थ है दिव्य कला का मार्गदर्शन। दिव्य कला का अर्थ होता है कला से परमात्मा की प्राप्ति। तुम नृत्य करो, तुम चित्र बनाओ, तुम शिल्प बनाओ, कोई भी कला जो तुम्हारी साजिक है, उससे परमात्मा की प्राप्ति। ये मेरा ही संदेश नहीं, ये नटराज भगवान का संदेश है। नटराज का अर्थ ही है आनंद, उल्लास। उत्सव की कमी क्या है? मैं तुम्हें ऐसा उत्सव बताता हूं, चलो ये तो तुम उत्सव मनाते ही हो, होली मनाते हो, दिवाली मनाते हो, सब उत्सव मनाते हो, उत्तरायण मनाते हो। चलो मैं तुम्हें नया उत्सव देता हूं। आज कोई भी उत्सव नहीं है इसका उत्सव। मैंने अनुभव किया है, मैं तुम्हें कहता हूं 24 घंटे में उत्सव अनुभव रहा हूं। चलो 24 घंटे, इसको ना शरीर के साथ संबंध है, ना कोई फैसिलिटी के साथ संबंध है। मैं अभी शरीर की मेरी बात करूं, एक हड्डी ऐसी नहीं है जो दुखती नहीं है। मुझे ऐसा था कि यहाँ कोई हड्डी नहीं है, लेकिन अब पता चलता है कि यहाँ भी हड्डी है। एक मांस मज्जा ऐसी नहीं कि जो दुखती ना हो। फिर भी इसका मेरे देखो मुंह मेरा कोई असर है तुम्हें
उस पर दिखता है तुम्हें हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, मैं हंस न सकता हूँ, फरियाद। उत्सव 24 आवर्स उत्सव अगर मैं अनुभव कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा उद्देश्य था। नटराज दिव्य कला मंदिर को प्रकट करने का मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो बांट दूं। ये समय आ गया, ये समय मैं एक मेरी बात करूं। मुझे ऐसा लगता था कि और तो सब ठीक है, चलो विश्वविद्यालय भी हो जाएगा, चतुर्मुख चतुरायामी मंदिर भी प्रकट हो जाएगा, लेकिन जो बचपन से मेरा संबंध रहा वो भारत के सर्वशास्त्रीय नृत्यों के साथ, सर्वशास्त्रीय नृत्य। और नृत्य अर्थात जो स्टेज पर आप देखते हो वो नहीं, जो ऋषियों ने नृत्य शास्त्र प्रकट किया धरती पर। देखो, आप रामायण से परिचित हो, आप गीता से परिचित हो, वेदों से परिचित हो, आपको पता ही है 4 वेद का नाम क्या है, लेकिन आप नृत्य शास्त्रों से परिचित नहीं हो। आप जानते हो ये नृत्य शास्त्र दिया किसने? भरत मुनि थे, जंगल में रहते थे, गुफा में। सिद्धेंद्र योगी मुनि थे, कुछ नहीं था उसके पास, कुछ नहीं था। पूरा नृत्य शास्त्र मनुष्य को दिया, किस लिए? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन। ये ऋषियों के साथ मेरा संबंध रहा। मैं आगे आपको इसके बारे में जो मौका मिला तो बताऊंगा। एक एक ऋषि के साथ मेरा संबंध रहा कि इस तरह से ये ऋषियों ने इस उद्देश्य से इस नृत्य शास्त्र को प्रकट किया। अब वो भी जरूरी नहीं, चलो क्या नाम थे उसके, ये सारी इंफॉर्मेटिव बातें हैं, ये तुम भी पकड़ सकते हो। तुमने अपने ऊपर थोड़ा काम किया, तुम पता चल जाएगा कि मेरा दृष्टिकोण ये है। अब ये ऋषियों का जो काम था अधूरा, क्योंकि नृत्य शास्त्र अटक गए स्टेज प्रोग्राम में, ये भी जरूरी, नहीं तो नृत्य शास्त्र टिकते नहीं। भरतनाट्यम वालों ने जो अद्भुत काम किया, भरतनाट्यम आज फॉरेन में चला गया। जितने बच्चे भारत में नहीं सीख रहे हैं भरतनाट्यम, उतने बच्चे अमेरिका में सीख रहे हैं। जितने कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र की ट्रेनिंग भारत के बच्चे नहीं ले रहे, उतने अमेरिका के ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसका कारण है कि इन लोगों ने बहुत सुंदर काम किया, स्टेज वर्क को बहुत महत्व दिया और एकेडमी खोल दी नृत्य की। लेकिन यहाँ पर नृत्य समाप्त नहीं होता। नृत्य जो कला है वो दिव्य कला है, जीवन को समझने की, अपने को समझने की और विस्तार के साथ, समष्टि के साथ एक हो जाने की प्रक्रिया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो कभी पूरा ही नहीं होगा। इसको मैंने नाम दिया हिमांशु नाट्यम। मैं कहूँ ये पूरा हो गया। आज ये घर पर मैं आया हूँ ये बताने के लिए कि देखो आज से 20 साल पहले मैं इतनी अपेक्षाओं के साथ यहाँ आया था, सारी की सारी अपेक्षाएं पूरी। ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और आप नहीं मानोगे, कुछ दिनों पहले मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बाहर निकल ही न सकूं। बाहर अनेक बार मैंने प्रयत्न किया कि जिस बुंदेल गांव ने, एक एक घर ने जो मुझे प्यार दिया है, और मैं तो दिव्य साम्राज्य की बात कर रहा हूँ। अब ये जिस गांव ने मुझे प्यार दिया, एक एक घर ने, एक एक लोग ने मुझे जो रिस्पेक्ट दिया, आदर दिया, प्रेम दिया, मैं वहां न जा सकूं, मैं क्या खाक काम करूंगा आगे दिव्य साम्राज्य के लिए। लेकिन ये हो पाया। आज से 2 दिन पहले मैं गया गृहस्थियों के घर, जहां से मैंने आगे की मेरी अपेक्षा, आप भी जानते हो जब आपको करोड़ आ जाता है, परेश पटेल है उसके पास अरब है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं। खरबपति क्या कर रहा होगा? तो खरबपति होना है तो आपको भी मजा आएगा कि देखो इतनी अपेक्षा पूरी होगी, लेकिन इसकी अभी अपेक्षा बाकी है। भाई करनी ही है अपेक्षा। देखो मैं करता हूँ, मेरी यहाँ की सारी अपेक्षा पूरी, सारी। और एक एक गृहस्थी को मेरा प्रेम, और मैं ऐसा कहूंगा कि जिस तरह से आपको जीवन जीना है, जिस तरह से आपको जीवन जीना है, इसी तरह से आप जीवन जीते जाए, लेकिन सत्य को भूलना नहीं। मृत्यु लोक की मर्यादा है, ध्यान में रखना। जो मैंने मेरे पर काम किया है वही आपको बता रहा हूँ। शरीर का अंत मृत्यु सुनिश्चित है, ये बात ध्यान में रखकर फिर आपकी जो अपेक्षा है वो पूरी करना है। अब ये सारी अपेक्षा पूरी हो गई मेरी, विश्वविद्यालय स्थापित जगत में मैंने कर दिया। अब मेरी ऐसी अपेक्षा नहीं कि तुम मुझे जानो, तुम मुझे समझो, मेरी प्रशंसा करो, विश्वविद्यालय आगे बढ़े, ये मेरी अपेक्षा नहीं।
मैंने जाना मैंने खोल दिया। दूसरा, चतुर्आयामी मंदिर मैंने खोल दिया, मैंने जो अनुभव किया आपके समक्ष रख दिया। तीसरा, नटराज की जो उसका जो संदेश है, जीवन का उत्सव, और जो ऋषियों का काम है भारत में नृत्य शास्त्र प्रकट करना, इसको किस तरह से आध्यात्मिक रूप दिया जा सकता है, सबसे टफ काम मेरे लिए, सबसे टफ काम। लेकिन मैं आपको बताऊं, सारे नृत्य शास्त्र का एक नृत्य ऐसा नहीं को जो मेरे हृदय को स्पर्श किया हो और मैंने आपके समक्ष प्रकट न किया हो। आपने देखा हो ना देखा हो, आपकी स्वतंत्रता, मैंने आप तक पहुंचा दिया। एक भी ऐसा नृत्य नहीं कि जिसका संगीत ने मुझे स्पर्श किया हो और मैंने आपके कानों तक न पहुंचाया। मेरा ये भाव पूरा हो गया, मैंने यहाँ प्रकट कर दिया हिमांशु नाट्यम। अभी भी 5 दिन है मेरे पास, 5 दिन, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। ये जिम्मेवारी मैं किसे दे रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा। आगे का जो हिमांशु नाट्यम है वो संभालना है। 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी है पूरी, अभी पास होगा नहीं होगा ये भी प्रश्न है। सुदीप कुमार, नरेंद्र सिंह वाघेला, गांधीनगर से, उसको मैं ये काम दे सौंप रहा हूँ जिम्मेवारी कि परेश पटेल का घर है, वहां भी मैंने विश्वविद्यालय किया है, नृत्य मंदिर किया है। ये जिम्मेवारी है तुम्हारी, टाइम मिले वहां जाओ, भारत के नृत्य को प्रकट करो। और इसी तरह से जयंती भाई लुहाना है पंचमहाल में, मैं तो सबको आमंत्रित कर देता हूँ, आना ही है, इधर आना ही है। और किसी भी मैं जिम्मेवारी सौंपता हूँ कि वहां जाकर वहां भी नृत्य को प्रकट करना है। और कोई कंपल्सन नहीं, जब तुम्हें हृदय से आए कि आज नृत्य करना है, करना ही है। मैं आपको मेरा अनुभव कहूँ, मैंने भीतर जितना दर्शन आया, जो माता जी का जो श्रृंगार मैंने धारण किया, जो देव का जो श्रृंगार, शिव हो, कृष्ण हो, जो भी हो, जो कालिका माँ हो, अम्बा माँ हो, आप देखना अगर समय मिले और आपको ये देखने की इच्छा हो, पूरा का पूरा मेरा जो वर्क है यूट्यूब पर अवेलेबल। मैंने एक श्रृंगार बाकी नहीं छोड़ा। लेकिन देखो, जो नृत्य का आध्यात्मिक रूप है वो ऐसा है, तुम श्रृंगार प्रिजर्व नहीं कर सकते, तुम रख नहीं सकते। श्रृंगार या जो भी वस्त्र तुम्हें मिलता है उसे तुम रख नहीं सकते, उसे बांट देना पड़ता है। वो मौका आज मेरे हाथ आया कि अभी ऐसा नहीं कि मेरा शरीर, मैं शाम को मर जाऊंगा, अभी ऐसा शरीर नहीं। और जब मेरे हाथ चलते हैं, मेरे हाथों से मैंने आज सब लोगों को, बुंदेल के लोगों को, जितनी मेरे पास चुनरी थी उसको चुनरी उड़ा दी, जितने घुंघरू थे घुंघरू दे दिए। बस अब मेरे पास कुछ नहीं तो मैं कुछ नहीं दूंगा, सब मेरे ही है, अपना वैश्विक परिवार। मेरा आगे का दृष्टिकोण है वो है विश्व एक परिवार। मैं इस पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य देख रहा हूँ। अब मेरा काम शुरू हो रहा है मार्च 30 से मेरे 2 काम। मैं मनुष्य को जागरूक करना चाहता हूँ, मृत्यु नहीं, मृत्यु से पहले जानो महामृत्यु। आपकी कौन सी अपेक्षा है जो अभी पूरी नहीं हुई, आप मेरी हाजिरी में अपने भीतर स्मरण कर दो। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं, जो भी है। और उसके बाद मेरा जो मुख्य काम है, मनुष्य को परिचित करना है ब्रह्मार्पण। और ये घटना भी मैं आपको कह दूं, आज मैं दधीची मुनि के मंदिर में गया। सौराष्ट्र में एक मंदिर है, पुजारी के साथ मेरी बात हो रही थी, शाम का समय था, पूजा प्रकट थी। उसने मुझे इतना ही बताया, अभी वो बोल रहा है, दधीची ऋषि ने अपनी एक एक हड्डी, वो मात्र बोला कि मेरा दधीची ऋषि से संपर्क शुरू। मैंने दधीची ऋषि को कहा कि आप मेरा भी ऐसा करवा दो ना कि मैं मेरे शरीर के कण कण का उपयोग, हड्डियों का उपयोग, पूरे जीवन का उपयोग, जो ये अद्भुत परम सत्य कहो, परम ज्ञान कहो, मनुष्य के जीवन का जो मार्गदर्शन है, उस पथ पर जिस तरह से आपने अपने को लौटा दिया, तो मुझे भी वो अवसर मिले, ऐसी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो अब मेरा भाव है कि मैं कुछ भी, आप सब मेरे हो, सब। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा आज तक कि मैं कहीं गया, घर से मुझे अगर कहीं निकाला ही नहीं, लेकिन कहीं रिस्पॉन्स कम मिला हो तो भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे अपने नहीं, जो मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं,
फिर भी अब ऐसा हृदय में भाव ही नहीं आया। वो भाव बांटने के लिए मार्च 30 से मैं निकल रहा हूँ, ब्रह्मार्पण से मनुष्य को परिचित करने के लिए और दिव्य साम्राज्य को प्रकट करने के लिए। मैं अंत इस तरह से करूंगा। आज की जो मेरी वाणी है, ये मैं वाणी जो बोल रहा हूँ या यहाँ जो आ गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे शरीर की बात नहीं। ये जो दिव्य शक्ति है वो ही मुझे लेकर आई, यहाँ बिठाया और ये बोल सका। मैं दिनेश के घर पर मैं आपको इस तरह से आज की वाणी का अंत करूंगा। आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। ठीक से स्मरण रखना, आज का ये स्वर्णिम पवित्र दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन। मन में रोजू मगे, आज गावत मन में रोजू मगे।